नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इसका बेस है आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। यानी मीन्स किस बेस पर यूज किया जाएगा 356, ठीक है, क्लियर। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। कौशल, अब एक सिचुएशन समझ, संजय किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं? मैयत की पार्टी है खाना खाने के लिए पार्टी जाते हैं, तो घर पर खाना नहीं मिलता। बढ़िया अच्छा खाना के लिए, अच्छा खाना नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता है। वहाँ किसी बुलाया गया करेंगे सर, आशीर्वाद देंगे, देखेंगे सभी को। हाँ, इससे अधिक कुछ नहीं। क्या करते हैं मुरली सर? क्या हम सब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। और कुछ नहीं, और बहुत सारी चीज नहीं तो उसी चार हमको उसको निकालना है इमरजेंसी से। हाँ, यानी आप नहीं जाएंगे तो बात नहीं होगा। हाँ मान लीजिए मैयत की पार्टी है, बहुत अच्छे, भले न रहो होगी। सबसे बड़ी बात होती है फर्स्ट, गिव द इनवेलप, गिव द एनवेलप, ठीक। ये होती है, एक लिफाफा देंगे ना। एक मिडिल क्लास की फैमिली से यह अमाउंट रखा जाता है 121 का। आज नहीं, बढ़ गया है, रुपए का अवमूल्यन हो गया है, डिवैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, जो भी है, बेसिकली मैं 70-80 के दशक की बात कर रहा हूं। ठीक, ये पोजीशन उस समय की है जब 99, ठीक है, एक उस समय की जब 1991 में लिबरलाइजेशन नहीं, उसके पहले की बात है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया है, ठीक है। अब 121 के अमाउंट है, मिडिल क्लास मेजोरिटी में है, प्लस 1 रुपीज का इनवेलप है 122, ठीक। और इसको यहां पर रख दीजिए। अब सुनिए,
यदि राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। ठीक, यदि 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति तो 2 महीने के अंतर्गत पारित हो। इसका मतलब कि अब जब इन्वॉल्व देंगे तो इमरजेंसी तो जरूर याद आएगी। यानी 122 ड्यूरेशन इमरजेंसी प्रोविजन। क्लियर? ड्यूरेशन मीन्स कि इतने समय में अगर संसद पार्लियामेंट नहीं पारित करती है तो खत्म हो जाएगा अपने आप। एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में पारित कराना पड़े। हाँ हाँ हाँ, ये भी ये समय 1 महीने की जगह पर 2 महीने है। हाँ, दोनों सदनों में। नहीं लगी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लगी या नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यही है। ठीक, अब नहीं, 2 महीने प्लस 6 महीना, एक बार पारित हो जाएगा तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड करेगी। हाँ, बढ़ा सकते हैं। वह 356 तब 3 साल तब तक है जब तक अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। 3 साल के बाद बढ़ाना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अब बता दीजिए कि 356 का 3 साल बराबर कितना? 356 में अगर 3 साल तक हम लगा सकते हैं तो 356 का 3 साल कितना होगा? हर 6 महीने में बढ़ाना पड़ेगा ना। 38 मंथ होगा। पहला 8 महीने का होगा। कराना हो तो 2 महीने 2 महीना इस तरह प्लस 6 महीना होगा, फिर 6 महीना के अंतर्गत बढ़ता जाएगा। यानी 356 के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि 3 साल बराबर कितना? 38 महीना। यहां पर 352 के तहत 1 महीना हो जाएगा तो 7 महीने का हो जाएगा, ये भी 8 महीने का होगा। इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, इसके लिए नहीं है। क्या संशोधन? संविधान में संशोधन होगा। क्लियर? तो ये आपका प्रोसीजर है। ठीक, अब जब भी लगाया जाएगा 355 के बेस पर लगाया जाएगा, 365 के बेस पर लगाया जाएगा। ठीक, क्लियर? यहीं पे एक क्वेश्चन मैं राइज करूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन यानी मीन्स ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोसीजर है वह था युद्ध, बाह्य आक्रमण, वह आंतरिक अशांति। के आधार पर संपूर्ण भारत में एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्लियर? बट 44 अमेंडमेंट
1978 के द्वारा कई चीजें इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहला, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द। ठीक। दूसरा, संपूर्ण भारत में एक साथ के या उसके किसी एक भाग में। और तीसरा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करेगा। ये 3 प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मीन्स पहले क्या था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, अमेंडमेंटलेस कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक। अब सुनिए कौशल, 1 मिनट। आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए इस नेशनल इमरजेंसी के मिसयूज को रोकने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 44 अमेंडमेंट में आर्टिकल 352 के अंतर्गत निम्न अमेंडमेंट कर दिए। फर्स्ट, आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द यूज कर दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द हो गया। दूसरा, कि संपूर्ण भारत में एक साथ या उसके किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है, जस्ट लाइक दैट इज कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध में संपूर्ण भारत में नहीं लगाया गया, बल्कि उसके एक स्थान पर लगाया गया। ठीक। वरना अगर ये नहीं रहता तो संपूर्ण भारत में लगाना पड़ता। तीसरा, राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा वह मंत्रिमंडल के लिखित, मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्री, एंड फर्स्ट टाइम दैट इज द यूज ऑफ द कैबिनेट वर्ड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख लीजिएगा नोट लगा के। मंत्रिपरिषद में सभी आ जाते हैं ना। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ग्रुप ऑफ ऑल मंत्री इन एनी गवर्नमेंट। ठीक। बट कैबिनेट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द काउंसिल। ठीक। 1954, 62, 65, 72, 75 एंड कारगिल युद्ध। चाइना वार, भारत पाकिस्तान 65, 71, हाँ तो 71, 75 एंड 1999। ठीक। क्लियर हो गया यहां तक? अब क्या चीज? 1962, 65, 71, 75, 1999, 75 एंड 1999। थोड़ा देख लीजिएगा भी, ईयर थोड़ा हमारा कमजोर एरिया है। नहीं भाई, हम थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ईयर में हम एक अंक आगे पीछे हो जाते हैं। 72 बताया था। हाँ, 16 दिसंबर 1971 यूज यहीं पर किया गया है ये वर्ड्स। एक क्वेश्चन दूंगा तुमको ना, ठीक है? अब तुम YouTube से कहीं से देख कर लिख के लाना, फिर भी लाओगी मैं काट दूंगा। YouTube पे नहीं देखते, आपने सर को लेके बोला ना, इसलिए मैं दे रही हूं। कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है? अब सुनिए, संविधान के अनुसार इस इमरजेंसी का प्रयोग 355 का मतलब यह है
कि राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी अन्य माध्यम से यदि राष्ट्रपति को आभास हो जाएगा कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 355 के आधार पर 356 लगाया जा सकता है। क्लियर? 365 कहता है कि यदि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो केंद्र सरकार मान लेगा कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति पर 356 का प्रयोग किया जा सकता है। सब लोग इतना जानता है। अब पूछा जा सकता है कि इसके अतिरिक्त वे कौन से आधार हैं जहां पर 356 का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन राइज किया जाएगा और ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। ये दो क्वेश्चन तो आपके पास हैं, ठीक। अब एक आधार इसके साथ बनेगा 253 नहीं 253 कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं करती है, तो 365 लागू हो जाएगा। 365 पर 356 लग जाएगा। 365 क्या कहता है कि केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो केंद्र सरकार मान लेगी कि राज्य का प्रशासन संविधान के उस बंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में 356 का प्रयोग कर सकती है। और 253 कहता है कि केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन को लेकर निर्देश, तो ये निर्देश नहीं दिया गया, निर्देश देती है केंद्र सरकार और राज्य नहीं मानती, तो 365 हो जाएगा, तो 356 लग जाएगा। एक आधार तो ये बन गया। और दूसरा आधार है SR बम्बई का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडिया इज द सेकुलर स्टेट, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। यदि कोई राज्य अपने पंथ निरपेक्षता के स्वरूप को नहीं बनाए रखता है तो उसे संविधान की विफलता माना जाएगा और 356 का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये सेंटेंस मैं आपको जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो पंथ निरपेक्षता शब्द का यूज करूंगा, जब तो मैं यूज कर लूंगा वहां पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ दो ही आधार पर 356 नहीं लगेंगे, समझ रहे हैं। अन्य आधार भी हैं जिस पर 356 का क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और 360 है वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्त यानी मीन्स कि यदि किसी भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस संकट का समाधान करने के लिए केंद्र वित्तीय आपातकाल की या राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। और ऐसी स्थिति में संपूर्ण वित्तीय गतिविधियां राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी, केंद्र सरकार में निहित हो जाएंगी। यहां तक कि राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता भी सीमित हो जाएगी और केंद्र के निर्देशों के अनुसार अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेगा। क्लियर? ये स्थिति थी और यह स्थिति एक बार बन रही थी और वह बन रही थी 1990 में, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहा था इंडिया में। हम कह रहे हैं 1990, तो तुम 1991 कह रहे हो। कहां लिखा यार? 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है। ये 1990 में इकोनॉमिकल डिप्रेशन है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जहां पर भारत के पास सिर्फ एक सप्ताह की फॉरेन करेंसी थी, मात्र एक सप्ताह की $207 मिलियन के करीब करेंसी थी। उससे एक सप्ताह का इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती थी। विश्व की तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को नीचे से रैंकिंग दे रही थी। ऐसी स्थिति में IMF और IMF कर्ज देता है आपको। कर्ज देने के संबंध में वह कहता है कि मैं कर्ज तभी दूंगा जब आप लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को एडॉप्ट करेंगे। तो 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एडॉप्ट की गई, ठीक, और फिर गोल्ड गिरवी रखी गई। ठीक,
तब जाके ये सिचुएशन बनी थी उस समय, और इसीलिए इंपॉर्टेंस बन जाता है। यहीं से हम दूसरा पहलू भी प्रूव करते हैं कि 1990 में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज है, उसके बाद लिबरलाइजेशन के द्वारा ओपन पॉलिसी लाई जाती है, और वहीं पर 1998 में सेकंड पोखरण टेस्ट कर दिया जाता है। विश्व के तमाम देश आपके ऊपर इकोनॉमिकल बैन लगा दिए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था ने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी सफलता थी। क्यों? क्योंकि यहीं पर उन्होंने प्रवासी भारतीय को भारत में निवेश करने के लिए इनवाइट किया, और रिसेंट बॉन्ड, एसबीआई ने एक रिसेंट बॉन्ड शुरू किया था, और उस बॉन्ड के तहत प्रवासी भारतीयों ने जब भारत में निवेश किया तो उस निवेश के बदले भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को ड्यूल सिटीजनशिप देना शुरू की। ठीक, और यह ड्यूल सिटीजनशिप 2003 में आता है, 2004 में आता है और 2006 में आता है। 2006 में था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के किसी भी देश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को ड्यूल सिटीजनशिप दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो भारत आने जाने की छूट, भारत में अनिश्चित काल तक निवास करने, भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 2000 नई दिल्ली प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2010 में प्रवासी भारतीयों को राजनीतिक अधिकार के रूप में मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये पूरा रिलेशन था। हाँ, चुनाव नहीं लड़ सकते। इंडियन सिविलाइजेशन मिला इंडिया, क्या मिला? प्रवासियों को, प्रवासियों प्रवासी थे, सिविलाइजेशन मिला ना, सिटीजनशिप मिला, सिविलाइजेशन नहीं मिला, सिटीजनशिप मिला, ड्यूल सिटीजनशिप मिला। ठीक ठीक, नहीं बन सकता, नहीं लड़ सकते। ठीक, तो ये चीजें थी। नहीं, रिलेट क्या करना है, कंसेप्ट आप क्लियर है, आप खुद रिलेट कर लेंगे। तो ये स्थिति आपकी थी। तो ये मैं पोजीशन भी बता दिया कि कब 300 बनने की पोजीशन में थी। भाई 207 बिलियन डॉलर क्या है? कुछ नहीं है। 7 दिन का ट्रेड था, और उस 7 दिन के ट्रेड में 60% अमाउंट क्रूड ऑयल में जा रहा था। ठीक है, तो रात को 450 टन गोल्ड गिरवी रख दिया गया। यानी इतनी कंडीशन खराब कि कोई भी लोन गिरवी कब रखी जाती है? जब आप में लोन चुकता करने की कैपेबिलिटी ना हो। है, अब भारत की कैपेबिलिटी समझ लो, कोई भी देश आपको कर्ज नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन इसलिए और खराब है कि यहाँ पर टेररिज्म है। इंडिया में टेररिज्म नहीं था, बट इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इसलिए थोड़ा सा यहीं पर अमेरिका आपका सपोर्ट कर रहा है, और यहीं से भारत और अमेरिका के बीच एक नए संबंध की शुरुआत। ये आईआर का मुद्दा है, जब बात आएगी तो करेंगे वहां पर। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति है। ठीक, तो इमरजेंसी हो गई। कल का टॉपिक लिख लीजिए, पढ़ के आइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या दर्शन, ये भी पढ़ के आइएगा, और भाग 1 भी पढ़ के आइएगा। प्रस्तावना या दर्शन, प्रियम्बल और फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर फिलॉसफी एंड प्रियम्बल एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट एरिया, पार्ट 1 आर्टिकल 01 से लेकर 04 तक। चलेगी। कल प्रयास करूंगा सिटीजनशिप निकाल दूं।